हेलो फ्रेंड्स, सत्या स्टडी सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। और आज हम जो सीरीज़ लाए हैं ये पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। इम्पोर्टेंस 60, हम लोग इसमें लगभग 60 करंट अफेयर्स को करेंगे जो कि पर्यावरण से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है। क्या फ़र्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखें या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। तो इसलिए लोगों को सोचने मत दें, अपना भाग्य आपको खुद ही लिखना है। तो आज का ये हम अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण करंट अफेयर्स 2023 का देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, लगभग 60 क्वेश्चंस हम आज ये करेंगे जो कि पर्यावरण से रिलेटेड सभी एग्जाम्स में अभी पर्यावरण जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया, तो इससे जरूर क्वेश्चन आता ही आता है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में बाघों की संख्या कितनी है। तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है आपको पता है क्या? ये 29 जुलाई को मनाते हैं बाघ दिवस। तो इसमें बाघों की गणना रिपोर्ट जारी हुई है। इसके अनुसार बाघों की संख्या अभी भारत में कितनी है? 3167। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 29 जुलाई को हम लोग बाघ दिवस मनाते हैं। यह रिपोर्ट क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकाशित की गई है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा सन 1973 में कब किया गया था स्टार्ट? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में बाघों की संख्या में इजाफा करना था। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र JCBC कहाँ स्थापित किया गया है? तो वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग के सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर ये किया गया है महाराजगंज उत्तर प्रदेश में, इसको स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो अरावली पता है आपको कि किस अरावली रेंज जो सबसे पुरानी पर्वत है ये राजस्थान से दिल्ली तक है ये। तो यहाँ पे पूछा गया कि अरावली पर्यावरण पर्दा परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 कहाँ आयोजित होगा? तो ये जो जगह है ये कोलंबिया में, ये मेडागास्कर, बारबोडस या संयुक्त अरब अमीरात। तो COP28 का जो आयोजन किया जा रहा है ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की है। तो लिथियम की भंडार की खोज कहाँ किया गया है पहली बार? तो ये रियासी जम्मू कश्मीर में किया गया है सबसे पहले। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। भारत में मिला है लिथियम का पहला भंडार। अभी हाल फिलहाल में ही राजस्थान में भी हमको मतलब जम्मू से भी ज़्यादा लिथियम का भंडार मिला है। तो इसका देखेंगे, जम्मू कश्मीर मिला है लिथियम भंडार अनुमानित रूप से 5.9 मिलियन टन है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल अलॉय धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स समेत अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मेरो रुख मेरो संतति एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो नामक हरित पहल को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया सिक्किम में। पैदा होने वाले जो है प्रत्येक बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये जो मेरा रुख मेरो संतति है, एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो को सिक्किम के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ऑप्शन डी सही है। किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आप देख रहे हैं, प्लीज़ अगर हमारे चैनल को पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। ये एनवायरनमेंट का हमारा करंट अफेयर्स है। विश्व जल दिवस 2023 वर्ल्ड वाटर डे 2023 कब मनाया गया है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। तो आपका डी जो है सही आंसर है। भारत का पहला चीता अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान में बना है?
तो ये कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में बना है, क्योंकि कूनो के अंदर ही हम लोग को चीता लाया गया है, जो यहाँ रखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश का 53वां टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। लीकोरिस मुलेठी जिसे बोला जाता है कि खेती का करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा गया है अभी हाल ही के किसी एग्जाम में, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्तमान में मुलेठी का भारत में बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान, नेपाल और चीन जैसे देशों से आयात किया जाता है। मुलेठी का उपयोग हर्बल दवाओं में प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में और कैंडी और तंबाकू में फ्लेवरिंग के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? तो ये जो मिशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में आया जो भूकंप था, वहाँ भारत ने मदद किया है ऑपरेशन दोस्त के तहत। ऑपरेशन गंगा पता है यूक्रेन में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारत की कुछ चुनिंदा जगहों पर 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा गया है 20% जो है इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा है? तो भारत दुनिया में तीसरे स्थान पे जैविक खेती के, और पहला जो राज्य था जैविक खेती में आना वो था सिक्किम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर जैविक खेती के तहत कुल वृद्धि 3 मिलियन हेक्टेयर हुई है, जिसमें अर्जेंटीना में सर्वाधिक 7,81,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, दुनिया के पहले जैविक राज्य सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर किसने जारी किया है? तो ये पहला जैविक राज्य हमारा कौन था? सिक्किम। तो अश्विनी वैष्णव जो कि यूनियन मिनिस्टर है, इन्हें ने ये गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक का कवर जारी किया है। अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे रेल मंत्री हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। एस जयशंकर जो है अभी विदेश मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत ने अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? मतलब अपशिष्ट से, कचरे से बनेगा हाइड्रोजन, और इससे ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पुणे महाराष्ट्र में किया जा रहा है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? वानिकी दिवस जो हम लोग जो बनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये मनाते हैं हम लोग 21 मार्च को। तो ऑप्शन बी आपका सही है। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न क्या हो गया। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटका में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ने 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में कितने साल पूरे किए हैं? तो ये 50 साल अभी प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो प्रोजेक्ट टाइगर का भी स्टार्ट किया गया था 1973 से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो अभी ये 50 साल इसके पूरे हो गए हैं। नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीता की मौत हो गई है। इस मादा चीता का नाम क्या था? तो 8 इसमें चीता जो लाए गए थे, तो फीमेल चीता जो थी एक किडनी एलिमेंट के कारण मर गई है। इसका नाम शाशा था, शाशा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा पिछले 2 दशकों में एकत्र किए गए उपग्रह आंकड़ों के अनुसार भारत के कौन से स्थान भूस्खलन के सबसे अधिक जोखिम का सामना कर रहा है? तो भारत में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा इसके आंकड़े मिले हैं। ये रुद्रप्रयाग और टिहरी जो कि उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किए गए हैं? ऑप्शन है 4, 9, 6 या 8। तो इसमें 9 राज्य हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो
क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव XDI की शकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग में दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में 9 राज्य पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरल और असम शामिल हैं। तो टोटल 9 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के कांगड़े नेशनल पार्क में दिखा दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। इस चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? देख रहे हैं कि ये नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ मिला है, इसका नाम है केरीवोला पिक्टा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, केरीवोला पिक्टा। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है, जिसके बाद भारत की कुल आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है? तो आर्द्र भूमि क्या होता है? वेटलैंड। तो वेटलैंड डे कब मनाते हैं हम लोग? तो आपको पता है कि वेटलैंड डे जो मनाया जाता है 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे बनाते हैं। रामसर एक शहर है, कहाँ पे? तो ये ईरान में एक शहर है, वहीं पे ये ट्रीटी हुई थी, इसलिए इसका नाम रामसर साइट रखा गया है। तो भारत में अभी 75 टोटल रामसर साइट्स हो गए हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 साइट्स COP19 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ब्रीफिंग ऑन द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस साइट्स का जो आयोजन किया गया है पनामा में किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। डुगोंग समुद्री गाय प्रजाति और इसके समुद्री प्रवास के संरक्षण के लिए भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो सिंगापुर की तर्ज पे है, ये बनाया जा रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ई वेस्ट इको पार्क जो एस्टैब्लिश्ड इन होलम्बई कलान इन दिल्ली, तो ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला हिमालयन मशाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में बनाया जा रहा है हिमालयन मशाला उद्यान। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। भूमि के संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान को किसने शुरू किया है? तो ये जो पर्यावरण मंत्री अभियान है कौन है? भूपेंद्र यादव। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री हैं, ये ध्यान रखना है। फिर 100 से ज़्यादा चीतों के हस्तांतरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 100 से ज़्यादा चीते हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लाएंगे, इस पे भारत ने समझौता ज्ञापन स्थापित किया। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक दो सोना लो योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये सदीवारा कश्मीर में ये योजना शुरू किया गया है कि प्लास्टिक दो और सोना ले लो। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ये कमाल की तरकीब लाई गई है कि सोने का सिक्का दिया जाएगा अगर 20 टन प्लास्टिक आप दीजिएगा। बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBC नामक गठबंधन शुरू किया है? तो ये कौन सा देश है? ये भारत ने किया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आयतन करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये डेनमार्क है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। फिर एक ग्रीन पोर्ट और शिपिंग भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए तो ये कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में किया गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। फिर भारत एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। यह पहल कब शुरू हुई थी? तो ये 2021 में शुरू हुआ था। तो आज हमें टोटल क्वेश्चन 60 करना है, तो हम 39 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखिए पूरे वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक। तो अभी हम लोग फास्टली करेंगे कि जिससे आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकें। तो भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो ये किया है विज्ञान एवं पर्यावरण के डाउन टू अर्थ पत्रिका, उपयुक्त दोनों ने ही मिलके भारत का पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट को जारी किया। एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस लॉ इन इंडिया। हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन सा बना है? तो ये बन गया है इंदौर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन बॉन्ड एक ऋण सुरक्षा जो किसी संगठन द्वारा उन परियोजनाओं के वित्त पोषण या पूर्ण वृद्धि के उद्देश्य से जारी किया जाता है जो पर्यावरण और जलवायु में सकारात्मक योगदान देते हैं। जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ब्रह्म कुमारी के जल जन अभियान का करेंगे शुभारंभ। ये किया गया सिरोही राजस्थान में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बर्लिन जर्मनी जो है ये अच्छे शहरों की सूची में है सार्वजनिक परिवहन में। नेक्स्ट है, मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जो 19वें स्थान पर रहा है। इस सूची में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग दूसरे स्थान, जबकि तीसरे स्थान पर जापान की राजधानी टोक्यो तीसरे स्थान पर रही है। इसका जो सूची जो जारी करता है ये टाइम आउट लंदन ब्रिटेन के द्वारा किया जाता है। किस राज्य ने तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया किस राज्य का? ये तमिलनाडु में है, तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये जो है आपका ये आयोजन किया गया है गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन डी जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, समुद्र तटों में स्वच्छता बनाए रखने और तैराकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के किन समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है? तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है मिनी क्वाय एंड ठंडी समुद्र तट लक्षद्वीप और कदमत समुद्र तट लक्षद्वीप। तो उपयुक्त दोनों ही इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली फिश किस देश में खोजी गई है? तो साफ पानी की स्टिंगरे मछली ये खोजी गई है कंबोडिया में। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, भारत के किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज से जंग के लिए मोदी ने ये मंत्र दिए हैं और इसमें 2070 तक भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन करने के लिए लक्ष्य रखा गया। तो ऑप्शन सी आपका सही है। तो भारत ने ग्लासगो में घोषित किए गए COP26 शिखर सम्मेलन ने वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शून्य करने रखा है। नेट जीरो एमिशन या शुद्ध शून्य उत्सर्जन का मतलब है ग्रीन हाउस गैस की उत्पादित और वातावरण से बाहर की गई मात्रा के बीच संतुलन बनाना। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो ये बन गई है पल्ली, जम्मू कश्मीर में। ये जो है कार्बन न्यूट्रल पंचायत पहली बनी है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो जम्मू कश्मीर क्या है भैया? यूनियन टेरिटरी बन गया, ये पता ही है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और यहाँ पे राज्यसभा का एक भी सीट नहीं है और लोकसभा में एक सीट यहाँ से है। तो ये 50 क्वेश्चन हमने देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो ए है मयूरभंज ओडिशा, बी है लद्दाख। तो उपयुक्त दोनों को ही शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी है आपका राइट। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है चाड। बी आपका सही आंसर है। इसमें देखते हैं भारत की क्या स्थिति है। तो भारत इस रिपोर्ट में PM 2.5 के स्तर 53.3 के साथ 8वें स्थान पे भारत है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में कंट्री में। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 शहरों में से 39 भारत के हैं। तो सोचिए कि भारत में प्रदूषण का लेवल कितना हाई है। तो पहला है चाड, फिर इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र और ताजिकिस्तान शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देश हैं। तो देख रहे इसमें सभी मुस्लिम कंट्री जो हैं प्रदूषण में सबसे आगे हैं और भारत भी हमारा 8th पोजीशन पे है। नेक्स्ट है स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 IQ एयर 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो ये लाहौर जो पाकिस्तान का शहर है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है आपका।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 GBBC 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति दर्ज की गई है? तो पक्षियों का सबसे ज़्यादा जो प्रजाति है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में, यह पश्चिम बंगाल के में किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजाति दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याया तशो झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये जो झील है ये लद्दाख में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो ये जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो ये 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने किस वर्ष तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य हमारा 2024 है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़रूर इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें और हमारे व्यूज़ को बढ़ाएं कि हमें इससे प्रोत्साहन मिले कि हम आगे आप वीडियो बनाते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो कि ये आज का अंतिम प्रश्न है इस पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर्स का। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम श्रेया घोड़ावत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो इस तरीके से ये आज का हमारा जो वीडियो था ये ख़त्म हुआ पर्यावरण पे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार इसे ज़रूर देख के जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।